तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। देखते हैं हमें क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी कान की हड्डी और ऑप्शन डी पसली। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कान की हड्डी। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फीमर। ठीक है, अब बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो दोस्तों देखो हमें दिया गया है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी गलन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी संघनन, इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी ओम मीटर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एमीटर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी NH3। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, पेट में अम्लीय रस कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया। ठीक है, ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाल्टन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है, मच्छर से फैलने वाला परजीवी कौन सा है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पोलियो। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर है वो रहने वाला है मलेरिया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, चुंबकीय कपास किसके आधार पर काम करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी परावर्तन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, चश्मा बनाने में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल और उत्तल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अवतल और उत्तल। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, डायनामाइट में कौन सा रसायन होता है। ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन डी सल्फर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है, टाइफाइड किसके कारण होता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी परजीवी। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जीवाणु। ठीक है,
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है विद्युत धारा की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की गति, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी दाब। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की गति से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य की गर्मी, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ऑप्शन सी अत्यधिक ठंड के कारण, ऑप्शन डी सतह कठोर होने के कारण। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है अमीबा कैसे चलता है? ऑप्शन ए सिलिया से, ऑप्शन बी फ्लैजेला से, ऑप्शन डी स्यूडोपोडिया से, ऑप्शन डी पंख से। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्यूडोपोडिया से। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है पौधों का वह भाग जिसमें बीज बनता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी तना। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी फूल। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है हवा में आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी पेनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी आदिप्रक ग्रंथि। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है पेनियल ग्रंथि। दोस्तों हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको याद होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है माइक्रोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है एक बल्ब का पावर 100 वाट है तो यह कितनी ऊर्जा खर्च करेगा 1 सेकेंड में? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है 10 जूल, ऑप्शन बी 100 जूल, ऑप्शन सी 1000 जूल, ऑप्शन डी 1 जूल। तो दोस्तों इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है P बराबर E/T। जहाँ P होता है हमारा पावर, E होता है हमारा एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और T होता है हमारा टाइम। तो दोस्तों हम आप देखिए इसमें अपना सारा कुछ रखेंगे तो हमारी पावर कितनी है 100। ठीक है, और हमारी ऊर्जा हमें निकालनी है। ठीक है, और हमें टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड। तो इसका इसमें 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा 1000 नहीं 100। ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है पौधों की जड़ें किस दिशा में बढ़ती हैं? ऑप्शन ए प्रकाश की ओर, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण की ओर, ऑप्शन सी सूर्य की ओर, ऑप्शन डी जल की ओर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण की ओर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी हरा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी
अग्न्यास है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है, चाय की पत्तियों से चाय बनाने में कौन सी विधि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए निस्यंदन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी आसवन। ठीक है, आसवन। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए निस्यंदन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।